नमस्कार। आज का विषय है उपमा अलंकार। हमने पहले दो शब्द अलंकार किए हैं, अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार। अनुप्रास और यमक अलंकार जो है, ये दोनों शब्द अलंकार हैं। 11वीं की पाठ्यक्रम में अनुप्रास अलंकार ही है, उपमा अलंकार दोनों 10वीं और 11वीं के पाठ्यक्रम में। उपमा ये अर्थ अलंकार है। शब्द अलंकारों में हमने पढ़ा था कि काव्य की सुंदरता शब्दों के माध्यम से बढ़ती है और अर्थ अलंकारों में अर्थ के माध्यम से बढ़ती है। उपमा का सामान्य अर्थ होता है तुलना करना, समता दिखलाना, किसी एक वस्तु को दूसरे के साथ कंपेयर करना। यहां किसी एक वस्तु, व्यक्ति आदि की तुलना रूप, गुण, स्वभाव के कारण किसी दूसरी वस्तु के साथ की जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। अर्थात कोई भी संज्ञा क्या ले, व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की जब तुलना किसी विशेषता, किसी गुण के कारण किसी दूसरी वस्तु के साथ की जाती है, तो वहां उपमा अलंकार होता है। इसके पहचान के लिए कुछ शब्द होते हैं जिन्हें देखकर ही हम पहचान सकते हैं कि यहां उपमा अलंकार है। जैसे सा, सी, से, जैसा, जैसे, सम, के समान, सदृश, सरिस, ज्यों आदि। इनको देखकर ही हम ये पंक्तियों में पहचान सकते हैं कि यहाँ पे उपमा अलंकार है। उदाहरण के लिए देख सकते हैं, यहाँ पर एक मुख कमल के समान सुंदर है। यहाँ के समान से ही हमें पता चल जाता है कि इन पंक्तियों में उपमा अलंकार है। यहाँ पर मुख की तुलना कमल के साथ की गई है और इस तुलना का कारण है, जिस गुण के कारण की गई है वो है सुंदरता, यानी कि सुंदर। यहां देखिए, मुख जो है जिसकी तुलना की जाती है, जिसकी तुलना की जाए उसे हम उपमेय कहते हैं। और यहां तुलना की गई है मुख की। यहां मुख क्या है? उपमा, उपमेय है। और जिसके साथ तुलना की जाती है उसको हम उपमान कहते हैं। जैसे यहां मुख की तुलना कमल के साथ की गई है और कमल यहां पे उपमान है। और जो शब्द तुलना को बतलाता है, हमें उसको बताने में सहायता करता है, उसको हम वाचिक शब्द कहते हैं। तुलना को बताने वाले शब्द को हम वाचिक शब्द कहते हैं। यहाँ के समान जो है ये इसका वाचिक शब्द हुआ। इसी तरह से जो तुलना का कारण है, जिस विशेषता, जिस गुण के कारण तुलना की गई है, उसे साधारण धर्म कहते हैं। और यहाँ जो सुंदर शब्द है ये साधारण धर्म है। यहाँ पे ये इस तरह से उपमा अलंकार के यहाँ पे 4 अंग हो जाते हैं। इस प्रकार अंगों के आधार पर उपमा के 2 प्रकार होते हैं, पूर्ण उपमा, लुप्तोपमा। पूर्ण उपमा, इसमें पूर्ण प्लस उपमा 2 शब्दों की संधि हुई है। इसका अर्थ है कि जिस अलंकार, जिस उपमा में चारों अंग होते हैं उसे पूर्ण उपमा कहते हैं, जैसे अभी हमने उदाहरण देखा है। और दूसरा हो जाता है लुप्तोपमा, जिसमें 1 या 2 अंग ना हो, उसमें लुप्त हो। जैसे उदाहरण देखें, वह किसले के से अंग वाला कहाँ है। किसले के से अंग वाला की तुलना किसले के साथ की गई है। किसले का अर्थ होता है कोमल, कोमल, नया पत्ता। जब पतझड़ के बाद वसंत ऋतु में पेड़ पौधों पर नए पत्ते आते हैं, उन्हें हम किसले कहते हैं। तो यहाँ पे अंग वाला की जो है, इसकी तुलना किसले के साथ की गई है। अंग वाला जो उपमेय है, किसले उपमान है। और के से ये वाचिक शब्द है, लेकिन कि अंग वाला किसले के समान कैसा है, सुंदर है, कोमल है, वो शब्द यहाँ पे नहीं है। इसलिए यहाँ पे क्या है, जो साधारण धर्म है ये लुप्त है, इसे लुप्त बोल रहे हैं। लेकिन आपकी जो 10th के एग्जाम में अधिकतर अलंकारों की पहचान पूछी जाती है, प्रकार नहीं। आपको इस तरह दी गई पंक्तियां जो होती हैं उनमें से अलंकारों को
पहचान करके उसका नाम लिखना होता है। आप कुछ उदाहरण देखें। पहेली सा जीवन है व्यस्त, यहाँ जीवन की तुलना पहेली के साथ की गई है। सा यहाँ पे वाचक शब्द है जो बतलाता है तुलना को, और व्यस्त जो है जो वो गुण है, विशेषता जिसके कारण तुलना की गई। यहाँ पे जीवन क्या है, इसको हम उपमेय क्रम एक लिख लेते हैं। पहेली जिसके साथ की गई है ये है उपमान, और ये सा वाचक शब्द है, और व्यस्त क्या आ गया ये यहाँ पे चौथे नंबर पर है साधारण धर्म। पीपर पात सरिस मन डोला, पीपल के पत्ते के समान, सरिस का अर्थ समान, मन डोला। यहाँ मन जो है ये है उपमेय, पीपर पात हो गया उपमान, इसके साथ तुलना की गई है। और सरिस है वाचक शब्द। डोला ये साधारण धर्म है, यानी कि जो विशेषता है जिसके कारण ये तुलना की गई है। हरिपद कोमल कमल से, भगवान के पैर कोमल हैं कमल से, कमल की तरह, यानी कि यहाँ पे हरि के पैरों की तुलना कमल से की गई है। ये है उपमेय, कमल के साथ की गई है। ये है उपमान, से है वाचक शब्द, और जो तुलना का कारण है, जिस गुण के कारण विशेषता के कारण की गई है, वो है कोमल शब्द, और ये है साधारण धर्म। रतिसम मूर्ति, रतिसम रमणीय मूर्ति राधा की, रति की सम रमणीय मूर्ति राधा की, राधा की जो मूर्ति है उसकी तुलना यहाँ पे रति के साथ की गई है। ये उपमेय है, रति उपमान है, और सम वाचक शब्द है, और जो इसका जिस गुण के कारण तुलना की गई है वो साधारण धर्म है रमणीय।